Good morning, dear students. Today we will start our poem The Schoolboy that is written by William Blake. कल हमने इसके वर्ड मीनिंग्स किए थे. आई होप आपने वर्ड मीनिंग्स अच्छे से याद कर लिए होंगे. आइए स्टार्ट करते हैं आज पोइम के स्टेंजाज. क्या है स्टेंजाज के अंदर? द फर्स्ट स्टेंजाज, रीड द गिवन स्टेंजाज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. इन अपने स्टेंजाज को ध्यान से पढ़ना है और उसके नीचे आंसर जो दिए क्वेश्चंस जो दिए गए हैं उनके आंसर देने हैं. तो आइए स्टेंजा पढ़ते हैं. आई लव टू राइज इन समर मॉर्न. मॉर्न मतलब मॉर्निंग. आई लव टू राइज. राइज मीन्स उठ जाना. यानी जो पोइट है वो इस समय एक बच्चा है और जो आई वर्ड है वो किसको रेफ़र कर रहा है? उस बच्चे को रेफ़र कर रहा है. और वो बच्चा कौन सा है? द स्कूल बॉय. यानी एक स्कूल जाने वाला बच्चा है जो अपने मन की बातों को प्रकट कर रहा है. वो क्या कहता है? वो बच्चा कह रहा है आई लव टू राइज इन समर मॉर्न. यानी कि मैं गर्मी की ऋतु में सुबह उठना चाहता हूँ. गर्मी में सुबह सुबह मैं जल्दी उठना चाहता हूँ. व्हेन द बर्ड्स सिंग ऑन एवरी ट्री. जब सारे पक्षी प्रत्येक पेड़ के ऊपर गा रहे होते हैं. द डिस्टेंट हंट्समैन वाइंड हिज हॉर्न. डिस्टेंट मतलब दूर. हंट्समैन से तो हंटर से एक शिकारी होता है. मैंने कल आपको शिकारी भी बताया था इसका. लेकिन यह हंट्समैन एक स्पाइडर भी होती है, एक मकड़ी भी होती है. तो यहाँ पर इसका मीनिंग हम स्पाइडर ही रखेंगे कि द डिस्टेंट एक दूर जो मकड़ी है, हंट्समैन वाइंड हिज हॉर्न. वो अपने हॉर्न होते हैं सींग. लेकिन उस मकड़ी के जो पैर होते हैं उनको बताया गया है. वो अपने पैरों को जो अपने उसके सिर के ऊपर दो कांटे ही से लगे होते हैं वो उन कांटों को घुमा रही है. एंड द स्काईलार्क सिंग्स विद मी. और स्काईलार्क भी एक बर्ड होता है और पोइट कहता है कि वो जो स्काईलार्क है वो मेरे साथ गाता है. ओ अरे व्हाट स्वीट कंपनी. कितना प्यारा साथ है. दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार. आई वर्ड किसको रेफ़र कर रहा है? आई वर्ड पोइट को रेफ़र कर रहा है. यानी या फिर हम कह सकते हैं द स्कूल बॉय. किसको रेफ़र कर रहा है? द स्कूल बॉय. आई लव टू राइज इन समर मॉर्निंग. मैं समर मॉर्निंग में जल्दी उठना पसंद करता हूँ. व्हेन द बर्ड्स सिंग ऑन एवरी ट्री. जब हर एक पेड़ पर पक्षी गा रहे होते हैं. द डिस्टेंट हंट्समैन. दूर खड़ी एक बहुत दूर बैठी मकड़ी. वाइंड हिज हॉर्न. वो अपने हॉर्न को घुमा रही है. एंड द स्काईलार्क सिंग्स विद मी. और स्काईलार्क मेरे साथ गा रहा है. ओह अरे व्हाट स्वीट कंपनी. कितनी प्यारी कंपनी है. आइए अब इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं. नेम द पोइम एंड द पोइट. नेम द पोइम द स्कूल बॉय एंड द पोइट नेम विलियम ब्लेक. याद रखना आपने. द नेम ऑफ द पोइम इज द स्कूल बॉय एंड दैट ऑफ द पोइट इज विलियम ब्लेक. नेक्स्ट, व्हाट डज द पोइट लव टू डू. पोइट क्या करना पसंद करता है? अब पोइट क्या करना पसंद करता है? जल्दी उठना पसंद करता है. द पोइट लव्स टू गेट अप अर्ली. और कब? व्हेन द बर्ड सिंग्स ऑन एवरी ट्री. जब पक्षी हर पेड़ पर गाते हैं. व्हेन डू बर्ड्स सिंग ऑन एवरी डे. एवरी ट्री. व्हेन डू या व्हेन मीन्स कब. व्हेन टाइम को डिनोट करता है. कब बताना, कब गाते हैं कब पक्षी? मॉर्निंग में. तो हम लिखेंगे द बर्ड्स सिंग ऑन एवरी ट्री अर्ली इन द मॉर्निंग. हु डज द पोइट सिंग विद. पोइट किसके साथ गाता है? किसके साथ गाना पसंद करता है पोइट? द पोइट सिंग्स विद द स्काईलार्क. स्काईलार्क के साथ पसंद करता है. अभी स्टेंजा के अंदर हमने पढ़ा तो विद के बाद हम क्या राइट कर देंगे? द स्काई लार्क. विच इज अ स्वीट कंपनी फॉर द पोइट. पोइट के लिए स्वीट कंपनी किसकी है? स्काईलार्क की. इट इज द कंपनी ऑफ द स्काईलार्क हु सिंग्स विद हिम. नेक्स्ट स्टेंजा इज बट
टू गो टू स्कूल इन अ समर मॉर्न, लेकिन इस समर मॉर्निंग में स्कूल जाना, ओ अरे इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे, ये तो मेरी सारी खुशियाँ छीन लेता है। यानी जो बच्चा है वो क्या चाहता है, अभी जैसे हमने ऊपर स्टेंजा में पढ़ा, वो तो सुबह जल्दी उठकर पक्षियों के साथ गाना गाना चाहता है, लेकिन उसकी सारी खुशियाँ कौन छीन लेता है, सुबह सुबह स्कूल जाना। अंडर अ क्रूल आई आउटवॉर्न, अंडर अ क्रूल आउटवॉर्न का मतलब क्या, एक फ्रेज यूज हुआ है, इसका मतलब है स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। स्कूल के अंदर जो डिसिप्लिन यूज हो रहा है, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, यानी सॉरी, जो स्कूल में डिसिप्लिन है वो बड़ा ही स्ट्रिक्ट है, और उसकी वजह से उसकी सारी खुशियाँ छीन ली गई हैं। द लिटल वंस स्पेंड द डे, लिटल वंस मतलब वो छोटा बच्चा सारा दिन गुजारता है इन साइंग एंड डिज्मे, साइंग एंड डिज्मे मतलब निराशा में। अरे देन एट टाइम्स आई ड्रूपिंग सिट, ड्रूप मतलब झुकना, मैं वहाँ पर झुक कर बैठता हूँ। एंड स्पेंड मैनी एन एनेक्सियस आवर, और बहुत सारे, एनेक्सियस मतलब दुख के यानी चिंता भरे घंटे वहाँ पर निकालता हूँ। नोर इन माई बुक कैन आई टेक डिलाइट, कहते हैं मैं मेरी किताबों से खुशी नहीं ले सकता, मैं उनको पढ़कर खुश नहीं हूँ। नोर सिट इन लर्निंग्स बावर, नोर सिट ना ही मैं खुश हूँ किससे, लर्निंग आवर्स, लर्निंग्स बावर, लर्निंग बावर मतलब उनको पढ़कर। वॉर्न थ्रो विद द ड्रीरी शावर, वॉर्न थ्रो, द ड्रीरी शावर का मतलब है कि वो लेक्चर जो टीचर्स के द्वारा दिए जा रहे हैं वो ड्रीरी हैं। ड्रीरी मतलब नीरस, डल, उबाऊ। यहाँ पर पोइट ने ड्रीरी शावर यूज किया किसको, पोइट्स के, सॉरी टीचर्स के लेक्चर्स को। आइए एक बार दोबारा फिर देख लेते हैं क्या स्टेंजा। बट टू गो टू स्कूल इन समर मॉर्निंग, लेकिन स्कूल में जाना, ओ इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे, वो सारी खुशियाँ छीन लेता है। अंडर अ क्रूल आई आउटवॉर्न, क्रूल आउट उनका मतलब है वो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। द लिटल वन स्पेंड द डे, जहाँ वो बच्चा सारा दिन गुजारता है इन साइंग एंड डिज में, निराशा में। देन एट टाइम्स आई ड्रूपिंग सिट, मैं झुक कर बैठता हूँ। एंड स्पेंड मैनी एन एक्सियस आवर, और बहुत से डल या चिंता से भरे घंटे वहाँ गुजारता हूँ। नोर इन माई बुक कैन आई टेक डिलाइट, मैं मेरी किताबों में खुशियाँ नहीं ढूंढ सकता। नोर सिट इन लर्निंग्स बावर, लर्निंग्स बावर मतलब ना कि उनकी टीचर्स के लेक्चर्स में। वोन थ्रो विद द ड्रीरी शावर, जो वो तो मुझे उबाव देने वाले हैं, डल डल कर देने वाले हैं, बोर कर देने वाले हैं। तो आइए क्वेश्चंस करते हैं। व्हेन ड्राइव्स ऑल द पोइट्स जॉय अवे, वट ड्राइव्स ऑल द पोइट्स जॉय अवे, कौन सी चीज़ें पोइट की खुशी छीन लेती हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, गोइंग टू स्कूल इन अ समर मॉर्निंग ड्राइव्स ऑल द पोइट्स जॉय अवे। हाउ डू लिटल वंस स्पेंड द डे इन स्कूल, हाउ डू लिटल वंस स्पेंड द डे इन स्कूल, यानी जो छोटे बच्चे हैं वो स्कूल में अपना दिन कैसे गुजारते हैं। अंडर द स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, ठीक है, पर बताया गया था अंडर द स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। व्हाट डज द स्कूल बॉय डू एट टाइम्स, जो स्कूल बॉय है वो उस समय क्या करता है। एट टाइम्स द स्कूल बॉय सीटिंग विद बेंट बैक, झुक कर बैठता है। स्पेंड मैनी एन एनेक्सियस आवर, जैसे ऊपर बताया गया था। आई स्पेंड, ये देखो, द लिटल वन स्पेंड द डे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बेंट बैक स्पेंड्स मैनी एन एनेक्सियस आवर। डज ही टेक डिलाइट इन हिज बुक, क्या वो किताबों में खुशी ढूंढता है। नो ही डज नॉट टेक डिलाइट इन बुक्स। राइट द वर्ड्स दैट राइम टुगेदर, अब राइमिंग वर्ड्स देखिए मैं आपको बताता हूँ राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं। राइमिंग वर्ड्स वो वर्ड होते हैं जिनकी साउंड सेम होती है, जैसे फॉर एग्जांपल सोनू मोनू, यहाँ पर साउंड सेम है, गीता सीता, तो ऐसे वर्ड्स आपने इसके अंदर ढूंढने हैं। यहाँ हो जाएगा देखो, मोर्न वॉर्न, आउटवॉर्न, मोर्न आउटवॉर्न, अवे डिज्मे,
सिट डिलाइट, आवर बावर या बावर शावर। तो ये वर्ड्स हो जाएंगे हमारे। ये देखो, अवे, डे, डे डीजमे, आवर बावर, बावर शावर। तो आज 2 स्टेंजा आज इसके आप राइट करेंगे। राइट समझकर आपने इनको राइट करना है। पहले आपने ध्यान से स्टेंजा को पढ़ना है, उसके बाद इन क्वेश्चंस को पढ़ना है, क्वेश्चंस के बाद उनके आंसर देने हैं। थैंक यू वेरी मच।